तो भाई अगले साल से स्मैकडाउन जो है वो 3 घंटे का होने वाला है, ऐसा जो है ऑफिशियल हो चुका है। 3 जनवरी को जो स्मैकडाउन हमें देखने को मिलेगी पहली न्यू ईयर के ऊपर, वो 3 घंटे की होने वाली है। लेकिन आज की जो स्मैकडाउन थी वो 1 घंटे 15 मिनट की थी भाई। तो आज की उस स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं। काफी कुछ हुआ है स्मैकडाउन के ऊपर। स्मैकडाउन की शुरुआत करती है द ब्लड लाइन, यानी कि सोलो की ब्लड लाइन भाई। और भाई ध्यान देना, रॉ और नेटफ्लिक्स जहां पर लिखा रहता है तो सोनी वाले जो है नेटफ्लिक्स को छुपा रहे हैं। इसका मतलब भाई सोनी के ऊपर आने वाली है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया एक वीडियो में, तुम जाकर वो देख सकते हो। सोलो सिक्वा के अंदर आता है स्मैकडाउन एक्नॉलेज मी बोलता है भाई, शहर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि टेप्ड स्मैकडाउन है ना भाई, इसीलिए। सोलो सिक्वा यहाँ पर रोमन रेंस के चैलेंज का जवाब देता है कि वो चाहता है एक ट्राइबल कॉम्बैट, उसकी ब्लड लाइन पीछे, मेरी ब्लड लाइन पीछे, हम दोनों एक साथ बीच में उस रिंग में रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो ये होगा, मेरी ब्लड लाइन इंटरफेयर नहीं करेगी, उसकी ब्लड लाइन इंटरफेयर नहीं करेगी, ऐसा सोलो ने कहा तो है। लेकिन भाई पूरा WWE जो है वो वट वट के नारे लगा रहा था, पूरा यूनिवर्स स्मैकडाउन का पूरा अरीना वट वट बोल रहा था, जिससे भाई सोलो सिक्वा परेशान हो गए थे। तो सोलो सिक्वा ने कहा कि अभी के लिए तुम लोग ये वट वट लगाना बंद करो, क्योंकि जब 6 जनवरी को वो मैच होगा 7 जनवरी को, तो उसके बाद मैं ही रहूंगा हेड ऑफ द टेबल, मेरे पास रहेगी ये उला फला, मैं ही रहूंगा तुम्हारा ट्राइबल चीफ और तुम सब मुझे एक्नॉलेज करोगे। जिसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट करते हैं सोलो सिक्वा को भाई। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं, सोलो सिक्वा अपनी ब्लड लाइन को पीछे कर लेता है और सोलो सिक्वा ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं कि तूने जे को मारा, सैमी को मारा, मुझे काफी मजा आया जब तूने उनको क्लेमोर दी, जिमी ऊसो को, मुझे काफी मजा आया, लेकिन अब तू मेरे सामने खड़ा है तो अगर यहाँ पर कुछ बकवास की तो वो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे याद आता है कि तूने मेरे साथ क्या किया है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर अपनी वही क्लैश एट द कासल वाली मेमोरी को याद दिलवाते हैं सोलो सिक्वा को कि तेरी वजह से मैं चैंपियन नहीं, क्लैश एट द कासल में तूने मुझसे वो मौका छीना था, तेरी वजह से मेरी फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ा, तू है इन सब की वजह। लेकिन जब मैं सोचने जाता हूँ तो तू सिर्फ इकलौता बंदा है जो रोमन रेंस के सामने खड़ा हुआ, रोमन रेंस की सच्चाई देखी और उससे लड़ रहा है। तो उस वजह से मैं तुझे काफी अप्रिशिएट करता हूँ, जिस वजह से मैं अगर अपने दिल की सुनूं तो मेरा दिल करता है कि तुझे अभी यहाँ पर तोड़ फोड़ दूं, लेकिन मेरे दिमाग कहता है कि हम दोनों का निशाना एक ही है। तो हम एक डील करते हैं, तू जाकर रोमन को संभाल, बाकी की ब्लड लाइन को मैं देख लूंगा, उसके बाद हम अपना बिजनेस हैंडल करेंगे भाई। ऐसा एक डील करते हैं ड्रू मैकिंटायर सोलो सिक्वा से। सोलो सिक्वा कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से जिमी ओसो आता है। ड्रू मैकिंटायर को जिमी ओसो रिंग साइड पर घसीटते हैं, उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और मारते पीटते भाई उसको लेकर चले जाते हैं अरीना के लोगों के बीच से कहीं दूर बैक स्टेज में। लेकिन रिंग के अंदर ब्लड लाइन अकेली खड़ी होती है, वहां पर एले नाइट, अपोलो क्रूज और अंदरादे आकर अटैक कर देते हैं ब्लड लाइन के ऊपर। 6 मैन टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग में ही, और ये शो का पहला मैच होता है। लेकिन भाई इस मैच में भाई एक स्पॉट काफी हैरत अंगेज था, जब जेका फाटो ने अंदरादे को भाई ऊपर उछाला था और वो रोप्स के ऊपर बुरी तरीके से गिरा था भाई, और फिर रिंग साइड पर गिर गया था। तो भाई वो काफी इंसेन मोमेंट था मैच में। शिंसुके नाकामुरा एलन नाइट के ऊपर रिंग साइड पर अटैक कर देते हैं, खिंसासा बजा के उसे अनाउंसर डेस्क के पीछे फेंक देते हैं, और रिंग के अंदर इस चीज का फायदा उठाकर सोलो सिक्वा अपनी ब्लड लाइन के लिए जीत हासिल कर लेता है, स्मॉल स्पाइक बजाकर अपोलो क्रूज के ऊपर पिन फॉल करके। जिसके बाद ब्लड लाइन इस मैच को जीत जाती है। और भाई मैच काफी बढ़िया था, मतलब 6 मैन टैग टीम मैच था, इतने सारे बंदे लड़ेंगे, ऊपर से भाई शिंसुके नाकामुरा ने अचानक से आकर एलन नाइट के ऊपर अटैक कर दिया, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी बढ़िया चीज थी। शो की शुरुआत तो काफी बढ़िया हो जाती है। उसके बाद भाई शो के ऊपर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो होता है, जहां पर ग्रेसन वॉलर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं बड़े शो के ऊपर बड़े से बंदे को, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन को, जो कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं बल्कि सेंटा स्ट्रोमन बन के आ जाते हैं और भाई सबको गिफ्ट दे रहे होते हैं। लेकिन ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के लिए उनके पास एक भी गिफ्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन भाई पहले वार्न कर देता है कि कुछ भी गड़बड़ और घटिया चीज मत बोलना तुम लोग, वरना मैं तुम्हें धो दूंगा और ये सारा सेट जो है बर्बाद हो जाएगा। ग्रेसन वॉलर कहता है कि भाई देख बहुत महंगा, मत कुछ भी बर्बाद मत करना। तो ग्रेसन वॉलर एक ऑफर देता है ब्रॉन स्ट्रोमन को कि तू हमारे साथ जुड़ जा ग्रेसन वॉलर, 8 टाउन डाउन अंडर में जुड़ जा, उसके बाद तू ब्रॉन है तो हम ब्रेन बन जाएंगे, ब्रेन और ब्रॉन का काफी बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि यही मैं कह रहा था, तुम्हें इतनी घटिया बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी यहाँ पर कार्मेलो हेस आ जाते हैं और वो ब्रॉन स्ट्रोमन को कहते हैं कि ये गधे मोटे भैंसे, तूने पिछले हफ्ते मुझे बुरी तरीके से बेइज्जत किया, तेरी और निकोल्डिस की मिली हुई साजिश थी ये सब कुछ, लेकिन उस समय पर मैं तैयार नहीं था, अब मैं तैयार हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि क्यों हूं मैं हिम। तो उसके बाद भाई ब्रॉन स्ट्रोमन काफी गुस्से में हो जाते हैं और भाई ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो के ऊपर जितने पेड़ पौधे होते हैं उन सबको उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगते हैं रिंग साइड के ऊपर। तो भाई कहा था कि भाई कुछ बर्बाद मत करना, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस कार्मेलो हेव्स। और कार्मेलो हेव्स भाई पहले लड़ने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता, वो सिर्फ बचने का ट्राई करता है ब्रॉन स्ट्रोमन से, किसी तरीके से रिंग साइड पर चला जाता है। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन चुपके से अपनी स्ट्रोमन एक्सप्रेस चला देते हैं, जिसके बाद भाई मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, कार्मेलो हेव्स है भाई ए ट्रेन, भाई वो ए ट्रेन जैसा उसका कैरेक्टर है और ए ट्रेन वर्सेस बी ट्रेन हो चुका है ब्रॉन स्ट्रोमन। तो भाई ये काफी इंटरेस्टिंग मैच बन गया यहाँ पर इन दोनों के बीच। तो भाई मैच काफी बढ़िया चलता है, ब्रॉन स्ट्रोमन भाई अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करता है, कार्मेलो हेव्स अपनी हाई फ्लाइंग एक्शंस स्किल दिखाने का ट्राई करता है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन हमेशा उसे पकड़ के नीचे फेंक देता है। रिंग साइड पर एंड में ये दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते ब्रॉन स्ट्रोमन कार्मेलो
कार्मेलो हियर्स को रिंग के अंदर फेंक देते हैं और जो पूरी तरीके से अंदर फेंकते हैं। और जैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमन आने वाले होते हैं भाई 10 काउंट पूरा हो जाता है और कार्मेलो कहते हैं कि ये मेरा प्लान था ऐसे जीतने का। तो इस वजह से भाई यहाँ पर किसी न किसी तरीके से जीत हासिल कर ही ली कार्मेलो हियर्स ने, जिसके ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन को बहुत गुस्सा आता है। ब्रॉन स्ट्रोमन को वो कार्मेलो हियर्स के पीछे पड़ जाते हैं और उसे भगाते भगाते भाई पूरे ऑडियंस और अरीना के बीच से बैक स्टेज में लेकर चले जाते हैं। और बैक स्टेज भागते भागते भाई ये ट्रेन जो है वो टकरा जाता है एल्गाडो फैंटास्मा से। भाई अच्छा हुआ फुल स्पीड में नहीं था, नहीं तो इन्हें भी भाई ये ट्रेन की तरह ही कुचल देता, पिचका देता भाई, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। भाई क्या करें भाई, तुम लोग द बॉयज नहीं देखी होगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये वहां का जॉक था। लेकिन कार्मेलो यहाँ से भागकर चले जाते हैं। ब्रॉन सैंटोस एस्कोबार से पूछते कि कहां गया है, बता कहां गया है। सैंटोस कहते हैं कि मैं नहीं बताने वाला वो कहां गया है, मैं क्यों बताऊंगा तुझे। एंजल गार्जा बोलते कि देख वहां गया, वो सीधा गया, सीधा जाके ढूंढ। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन जाके ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन बीच में डडली होते हैं और वो कहते हैं कि म्यूजिकल के बारे में सोचा तुम्हें क्या है। भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का पहले ही दिमाग खराब है, तो चिल्लाकर बोलते हैं कि अपना भाड़ में जाए तुम्हारा म्यूजिकल, मुझे कार्मेलो चाहिए फिलहाल। और तभी पीछे से कार्मेलो चेयर शॉट बजा देते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन को चेयर से बजा के यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रॉर करके चिल्ला के यहाँ से कार्मेलो के पीछे भाग जाते हैं। तो भाई पता नहीं इसके बाद कार्मेलो अगर पकड़ में आ गए होंगे तो ब्रॉन स्ट्रोमन ने उनके साथ क्या किया होगा। तो ब्रॉन स्ट्रोमन भाई बहुत गुस्से में है। तो भाई काफी मजेदार था भाई, एक हैवी वेट वर्सेस एक लाइट वेट के बीच जो ये मैच चल रहा है और भाई काफी मजा आता है भाई ऐसे मैचेस और ऐसी स्टोरी लाइंस में। तो भाई मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है ये। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन को भाई बहुत ज्यादा ऊपर तक बुक नहीं किया जाता है, ऐसे ही भाई छोटी मोटी चीजों में रख दिया जाता है। कार्मेलो के लिए काफी अच्छा है। पहले इसके बाद बैक स्टेज में ब्रायन सेक्सटन जो है मोटर सिटी मशीन गन्स का इंटरव्यू लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि एलेक्स आपका मैच है जॉनी गारगानो से, तो क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे। तो एलेक्स यही कहते हैं कि मैं उसे 20 साल से जानता हूं और उसने ऐसा किया मेरे साथ, मैंने सोचा भी नहीं था, उसने हमारे दिल को तोड़ा है और मैं उसे सिखाऊंगा एक आखिरी लेसन, क्योंकि मैं उसका गुरु भी रह चुका हूं, उसने बहुत गलत किया है। और शैली यहाँ पर अपने पार्टनर को बोलते हैं कि मैं अकेला जाऊंगा जॉनी से लड़ने, मैं ये हैंडल कर लूंगा, ठीक है। तो फिर इसलिए भाई शैली अकेले ही जाएंगे, अपने पार्टनर को लेकर नहीं जाएंगे। इसी के ऊपर जॉनी गारगानो भी टमासो ciampa को ये बोल देते हैं कि भाई मैं भी जाकर अकेला ही उस शैली को संभालूंगा, टेंशन मत ले, तू यहीं पर रहना, मुझे प्रॉमिस कर तू यहीं पर रहेगा। तो टमासो ciampa बोलते हैं हाँ मैं यहीं पर हूँ, मैं यही हूँ भाई। और भाई टमासो ciampa जिस तरीके से भाई टाइटल को अपने गले से लगाए हुए हैं भाई, वो अलग ही देखने लायक चीज है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे वो टाइटल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तो भाई इतना कुछ किया है उन्होंने। वेल शो के ऊपर इसके बाद एलेक्स शैली वर्सेस जॉनी गारगानो का मैच होता है और भाई ये काफी मजेदार मैच होता है, क्योंकि भाई स्टूडेंट वर्सेस टीचर, भाई ये मैच तो भाई आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी ज्यादा चल रहा है। सेथ रॉलिंस वर्सेस पंक हो रहा है, जॉनी गारगानो वर्सेस एलेक्स शैली हो रहा है, और भाई ओटिस वर्सेस गेबल हो रहा है, रोमन वर्सेस सोलो, भाई वो भी एक टीचर वर्सेस स्टूडेंट का ही मैच तुम देख तरीके से कह सकते हो। लेकिन फिलहाल भाई यहाँ पर इस मैच में अगर फोकस करें भाई, तो यहाँ पर एलेक्स शैली को एंड में एक पंच बजा देते हैं जॉनी गारगानो, जिससे भाई उनके सर पे काफी चोट लगती है। लेकिन उसके बाद एलेक्स शैली पलटवार करते हैं, टॉप रोप पर चढ़ते हैं अपना फिनिशर हिट करने के लिए। लेकिन टमासो ciampa इसने बोला था कि भाई ये इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन आ जाता है भाई यहाँ पर। इसका फायदा उठाकर जॉनी गारगानो अटैक करता है एलेक्स शैली के ऊपर यहाँ पर। लेकिन टमासो ciampa के पीछे यहाँ पर क्रिस सेवन भी आ जाते हैं और वो टमासो ciampa को रिंग साइड से हटा देते हैं। लेकिन रिंग के अंदर एलेक्स शैली जो है टॉप रोप से अपना क्रॉस बॉडी हिट करता है, लेकिन जॉनी गारगानो उसे रिवर्स करता है, काउंटर अटैक में पिन फॉल कर लेता है, वो भी एक डर्टी पिन के जरिए पैड्स को ऊपर करके भाई, जिस वजह से यहाँ पर जॉनी गारगानो इस मैच को जीत जाते हैं और निकल लेते हैं जीत के। रिंग साइड पर कहते हैं कि ये भी हमारा प्लान था तुम्हें उल्लू बनाने का। लेकिन भाई मैच काफी बढ़िया था, क्योंकि मैच मैट रेसलिंग काफी बढ़िया देखने को मिलती है इन दोनों के बीच, केमिस्ट्री। इसके अलावा बैक स्टेज में नाया जैक्स और कैंडिस लरे अपने मेन इवेंट के मैच की तैयारी कर रहे होते हैं। वहां पर ट्रिफी स्टैटन आती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तो कैंडिस लरे कह देती है कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो हमारे लिए बलून्स और केक वगैरह ले आओ सेलिब्रेट करने के लिए, बाद में तो तुम वही करना, जाओ अभी हमें रणनीति बनाने दो। तो भाई ट्रिफी स्टैटन के साथ भाई इस तरीके से बिहेव करना गलत बात है, मनी इन द बैंक है भाई उसके पास। इसके अलावा बियांका बेलर और नायोमी जो है बेल्ट टाइटल लेने अपने हाथ में लेने से मना कर देती है कि मैं पहले इसे अर्न करूंगी, उसके बाद मैं इसे अपने हाथों में लूंगी। जिसके बाद ये दोनों जाकर एंट्रेंस करते हैं। शो के ऊपर मेन इवेंट में मैच होता है वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए, नाया जैक्स कैंडिस लरे वर्सेस बियांका बेलर एंड नायोमी, और भाई काफी बेहतरीन मैच देखने को मिलता है। वो बात अलग है भाई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता है। पावर बॉम्ब लगाती है नायोमी, उसके बाद बियांका बेलर टॉप से मूव सॉल्ट हिट करती है, पिन होता है, लेकिन यहाँ पर कैंडिस लरे आकर पिन फॉल ब्रेक करवा देती है। ट्रिफी स्टैटन आ जाती है भाई मनी इन द बैंक लेकर, एक्चुअल में वो मदद करने आई है नाया जैक्स की। नाया जैक्स को वो अपना मनी इन द बैंक दे देती है, क्योंकि नाया जैक्स मांगते हैं कि मुझे चाहिए ये अटैक करने के लिए, लेकिन रेफरी देख लेता है, जिसका फायदा उठाकर बियांका नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर देती है। नाया जैक्स के ऊपर रिंग साइड पर एक क्रॉस बॉडी हिट करती है और रिंग के अंदर नायोमी अपना फिनिशर हिट करके कैंडिस लरे के ऊपर मैच में जीत जाती है और स्टिल हमारे चैंपियन रहते हैं। मतलब कि नायोमी तो न्यू चैंपियन बन जाती है और स्टिल चैंपियन रहती है बियांका बेलर। और इन दोनों की सेलिब्रेशन के साथ जो है स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। लेकिन भाई मुझे एक बात अभी ध्यान में आई है, क्या हो भाई एक शॉकिंग फैक्टर की नायोमी ने अटैक किया हो जेड गार्गिल के ऊपर, भाई ये काफी इंसेन चीज हो सकती है। अचानक
अचानक से जेट गार के लाकर नाओमी के ऊपर अटैक कर दे और वो कहें कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया था। भाई ये तो काफी शॉकिंग हो सकता है। तो भाई ये जो स्मैकडाउन थी वो थोड़ी डिसेंट या एवरेज टाइप ही कह सकते हो, कुछ ज्यादा खास तो नहीं थी और पहले ही टेप था भाई, सब कुछ तो पहले ही ऑलरेडी हम लोगों ने कहीं कहीं पर देख ही लिया होगा, इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया होगा। और ऊपर से भाई चेल्सी ग्रीन को फीचर किया गया, वो भी भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था वही यहाँ पर दिखाया गया, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे डिज्नी के प्रीमियर पर जाना है तो मैं वह चली वहीं पर। और वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है इस ओवरनाइट सक्सेस के लिए। तो भाई काफी अच्छी बात है, चेल्सी ग्रीन चैंपियन बन चुकी है, वो काफी बढ़िया है, मुझे तो काफी अच्छा ही लग रहा है भाई। अच्छा हुआ कि उन्हें कम से कम फीचर तो किया गया कुछ ना कुछ दिखा के, वरना तो ये लोग भूल ही जाते हैं। वेल इसके अलावा तो भाई मेरे साथ तो सोनी वालों ने धोखा कर दिया भाई, सच बताऊं क्या हुआ, मैं रीप्ले शो देखने गया था भाई, मैंने लाइव नहीं देखा ये स्मैकडाउन क्योंकि भाई टेप था, तो मैंने सोचा कि भाई क्या ही लाइव देखूं, तो इसीलिए मैंने रीप्ले देखा। और रीप्ले में पता है क्या हुआ भाई, केविन ओस का सेगमेंट पूरा उड़ा ही दिया स्मैकडाउन से। भाई मैंने देखा कि भाई वो स्मैकडाउन के ऊपर था वो सेगमेंट, लेकिन उसके बाद रीप्ले में उसे उड़ा दिया गया। भाई रीप्ले जब तुम देखने जाओगे तो उसमें भाई केविन ओस वाला सेगमेंट है ही नहीं, जिसमें केविन ओस काफी कुछ बातें बोलता है कि क्यों उसने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया, क्यों वो ये सब कर रहा है, क्यों वो टाइटल लेकर घूम रहा है। तो उसका कहना ये कि जब मैच में मैं जीता वहां पर मैं जीत चुका था उस मैच को, जब मैंने स्टनर हिट की थी, और उसके बाद जो है रेफरीज ने सबने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे चैंपियन होना चाहिए क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए मैं हूं ट्रू चैंपियन और अब ये टाइटल मेरे पास ही रहेगा, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। और अब क्या है मेरे लिए आगे, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है इन सब के ऊपर, तुम सब ऑफिशियल्स के ऊपर, निक ऑल्डिस, कोडी रोड्स, तुम सारे ऑफिशियल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तुम लोगों ने जो भी कुछ देखा वो चीजें उससे भी ज्यादा बुरी हो सकती थी अगर मैं चाहता, लेकिन अभी इसके अलावा जो कुछ भी होगा अब आगे वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब सोच लो कि तुम्हें क्या देखना है मुझसे। तो भाई यही एक्सप्लेनेशन दी है केविन ओवेंस ने फिलहाल के टाइम पर कि उनके साथ धोखा हुआ, इसलिए वो चैंपियन बनकर घूमेंगे क्योंकि वही असली चैंपियन है, वो अपने आप को असली चैंपियन मानता है। तो भाई अच्छी बात है भाई, मानो हमें क्या, मैं तो केविन ओवेंस के साथ हूं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई कोडी रोड्स उसकी बहुत याद आ रही है भाई, कहाँ रह गए कोडी रोड्स, कम बैक करो जल्दी से, रिटर्न करो अपना। और भाई स्मैकडाउन जो है वो अब 3 घंटे की होने वाली है 2025 में, 3 जनवरी को जो स्मैकडाउन हमें देखने को मिलेगी तो वो जो है पूरी 3 घंटे की होने वाली है, ऐसा ऑफिशियल कर दिया गया है। और भाई वो तो यूट्यूब पर भी आने वाली है कई जगहों पर, जहां पर नेटफ्लिक्स की डील क्योंकि मंडे नाइट रॉ से स्टार्ट होगी जो कि स्मैकडाउन के बाद होने वाली है 7 जनवरी को, तो इसलिए भाई जो 3 जनवरी को हमें स्मैकडाउन देखने को मिलेगी वो 3 घंटे की तो होगी, लेकिन कई जगहों पर कई कंट्रीज में जैसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो है यूके वगैरह में यूट्यूब पर देखने को मिला था, उसी तरीके से स्मैकडाउन जो है वो यूट्यूब पर देखने को मिलेगी कई जगहों पर। हमारे यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं चलेगी, ये मत सोचना भाई, वो सोनी के ऊपर ही रहेगी क्योंकि वो सब कुछ मैंने तुम्हें डिटेल एक वीडियो में कवर कर दिया, तुम जाकर देख सकते हो मेरी पिछली वीडियो, उसमें मैंने नेटफ्लिक्स की डील के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, जो भी कुछ होगा भाई वो सब कुछ उसमें क्लियर कर दिया, तुम जाकर वो वीडियो देख लो। और भाई सोलो सिकोआ भाई उसका एक पुराना ट्वीट निकल कर आया है जिसमें उसने कहा है कि कोई मुझे नेटफ्लिक्स का अकाउंट दे दो यार, और जो इमोजीज का उसने यूज किया भाई वो अलग ही चीज है। तो भाई ये तुम देख ही सकते हो जो भी है। वेल भाई सोलो सिकोआ को मैथ नहीं पसंद थी भाई, क्या ही कर सकते हैं, जैसे मुझे भी पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद है क्या नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।